आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 723वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा नाके पर रेलवे ओवरब्रिज बहुप्रतीक्षित, बहुत समय से इस ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जब सांसद थे उस वक्त इस ओवरब्रिज की मांग हुई थी, पर सिवनी में जब डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के निवास पर डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर आए थे, उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि एक आरओबी रेलवे ओवरब्रिज यहाँ, एक आरओबी छिंदवाड़ा रोड पर और एक आरओबी बरघाट रोड पर रेलवे के द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित था, पर तीनों आरओबी कहाँ गए किसी कोई शायद जानता हो। फिलहाल इस आरओबी पर हम खड़े हुए हैं और आज सोमवार 7 जुलाई 2025 को हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बादल आपको पीछे दिख रहे होंगे, अनवरत बारिश जारी है, लगातार यहाँ पर पानी गिर रहा है और 14 जून को आखिरी बार इस आसमान पर, सिवनी के आसमान पर सूर्य नारायण दिखाई दिए थे। मार्च 2024 से ये मॉडल रोड जो है, इस मॉडल रोड में समाहित जबलपुर नाके से नागपुर नाका जो बाईपास को जोड़ने वाला मार्ग है, उस मार्ग को 108 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 18 महीने के लगभग हो चुके हैं, अभी भी ये पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका है। छिंदवाड़ा चौक आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा और इस रेलवे ओवरब्रिज को के निर्माण को भी काफी लंबा समय हो गया। हम यहाँ खड़े हुए हैं, कहीं आपको इस आरओबी के निर्माण के दौरान रेलवे ओवरब्रिज पर, इस ओवरब्रिज पर चढ़ना मना है वाहनों का या लोगों का, निर्माण कार्य जारी है। कहीं भी इस तरह का बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कुल मिलाकर किस तरह से सिवनी में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसकी बानगी हम लगातार दिखाते आए हैं। आज एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। इस रेलवे ओवरब्रिज को पूर्णता को कब प्राप्त हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी देखिए यहाँ पर काम चल ही रहा है और अभी काफी लंबा स्पान बचा हुआ है। अभी हम आपको हमारे पीछे दिखाते हैं कि कितना लंबा स्पान यहाँ पर। इसके बाद अभी तो जो रेलवे का क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग दूर पीले पीले आपको दिख रहे होंगे, वहां तक पहुंचने में बारिश के 4 महीने तो काम लगभग बंद ही रहेगा, होने से रहा। और उसके बाद उसके पीछे जो भी 1 साल का समय और लगने की उम्मीद हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 साल के उपरांत ही इस रेलवे ओवरब्रिज पर शायद आवागमन चालू हो पाए। केंद्र का ये मामला है रेलवे का, पर इस जो आरओबी का निर्माण जो भी कंपनी करा रही, जो भी एजेंसी करा रही, उसे चाहिए इसे समय सीमा में बांधा जाए और यहाँ निर्माण किस गुणवत्ता का हो रहा है ये भी देखा जाए। इसके साथ ही जो अप्रोच रोड है हमारी, ये अगर आप यहाँ से बाजू से देखेंगे तो यहाँ से आपको इस तरफ से अगर आप आते हैं तो ये बुधवारी बाजार से आप आ रहे हैं और आप इसको नीचे से देखेंगे, यहीं से दिखाते हुए अगर आप जाएंगे नीचे से पूरा देखिएगा, यहाँ से अप्रोच रोड है और यहाँ गड्ढे आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। इन गड्ढों में देखिए कार वहां से आ रही है और गड्ढों में कार किस तरह से हिचकोले खाते हुए ऑटो भी जा रहा है। और इसको अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको आप ये देखिए, आप अगर यहाँ से आते हुए देखेंगे तो ये ट्रैक्टर भी गया और किस तरह यहाँ पर आपको गड्ढे कितने सारे स्तर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और आगे भी अगर आप देखिएगा, ये आगे देखिए, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। अप्रोच रोड किस तरह की, और आगे आपको रेलवे क्रॉसिंग भी यहाँ दिखाई दे रही होगी। 2 पहिया वाहन चालक किस तरह से निकल रहे होंगे, यहाँ इसको देखने सुनने की फुर्सत किसी को भी नहीं। और कितने सारे वाहन रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, उल्टी दिशा से आते हुए आपको
यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ अगर हम आपको थोड़ा सा लाके दिखाते हैं तो यहाँ से हमारे ठीक पीछे रेलवे स्टेशन यहाँ पीछे है, और हमने आपको अभी दिखाया एक अप्रोच रोड, दूसरी अप्रोच रोड यहाँ है, इन दोनों सड़कों को मोटरेबल बनाने की जवाबदेही ठेकेदार की है। ठेकेदार को चाहिए कि जब तक ये निर्माण नहीं हो जाता तब तक बाजू की सड़क ऐसी रहे कि कम से कम बारिश में दिक्कत ना हो। लगातार इस सड़क पर वाहन स्लिप होते हैं, स्किड होते हैं, और इसके अलावा यहाँ जो निर्माण चल रहा है, निर्माण बहुत धीमी गति से चल रहा है। सिवनी में भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष मीना बेसेन जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना जी, पता नहीं आप लोग सिवनी शहर आपकी प्राथमिकता में क्यों नहीं है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं, वे चाहें तो इस मामले को उठा सकते हैं, और वे विधायक जरूर हैं पर राजकुमार खुराना अध्यक्ष हैं और वो कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता भी हैं। दोनों विधायक, 2 सांसद सिवनी के हैं और 2 विधायक सिवनी में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वे विधायक या सांसद होंगे पर कांग्रेस भाजपा के वे सामान्य कार्यकर्ता भी हैं। पता नहीं क्यों अपने उन कार्यकर्ताओं को निर्देश देने में भाजपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को परेशानी किस बात की है कहना थोड़ा सा मुश्किल सा प्रतीत होता है। शाम का समय है, हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर छिंदवाड़ा चौक का हम नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर गिट्टी और रेत पड़ी हुई है। इस तरफ से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस तरफ से इधर दिखाएंगे तो आपको रेत और गिट्टी यहाँ पर, और थोड़ा सा इधर से दिखाइए तो रेत गिट्टी आपको यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देगी। साथ ही पीछे छिंदवाड़ा चौक दिखाई दे रहा होगा। कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं है कि आप ऊपर नहीं आ सकते, कहीं कोई ऐसी व्यवधान नहीं है, कहीं कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि आप ऊपर नहीं आ सकते। रात के वक्त अनजान शहर का कोई व्यक्ति अगर आता है और इस पर अपना वाहन चढ़ा देता है तब क्या होगा। जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए, कॉशन बोर्ड्स लगना चाहिए, बोर्ड्स यहाँ पर बाकायदा लगे होने चाहिए। और इस तरफ अब थोड़ा सा हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ आगे काम किस गति से कैसा चल रहा है ये भी हम आपको आगे भी दिखाते हैं। यहाँ इसके बाद अभी दिल्ली बहुत दूर नजर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा और आगे आकर देखते हैं तो देखिए कितना दूर यहाँ से अभी तक काम रुका हुआ, और लगभग 300 मीटर के लगभग अभी काम होना बाकी है। नया रेलवे स्टेशन भवन इस तरफ दिख रहा होगा आपको, पुराना रेलवे स्टेशन भवन भी दिख रहा होगा आपको, रेल की पटरियां भी यहाँ से अगर देखेंगे तो नजर आएंगी, और हमारे पीछे निर्माण कार्य जारी है। जुलाई का महीना चल रहा है, 4 महीने अभी काम लगभग बंद रहने की उम्मीद। कब ये पूरा होगा नहीं कह सकते, गुणवत्ता कैसी है नहीं कह सकते। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट की सांसद भारती पारदेव जी आपके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। सिवनी विधायक दिनेश राय जी आपके विधानसभा मुख्यालय में ये काम चल रहा है। आप दोनों की नैतिक जवाबदेही है, जनता के द्वारा आपको जो वोट दिए गए हैं, जनादेश दिया गया है, उसका सम्मान करिए, गुणवत्ता इसमें देखिए, जल्दी ये पूरा हो पाए। इसे अगर नहीं जल्दी ये पूरा हो पा रहा तो इस ओवरब्रिज को कम से कम जो ठेकेदार है उस पे शास्ति लगवाइए, पेनल्टी लगवाइए। लोग ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि किसी का दामाद यहाँ काम कर रहा है जो सांसद विधायक प्रशासन को उस पर अंकुश लगाने में परेशानी अनुभव हो रही है। सच्चाई क्या है ये तो
या तो ठेकेदार जानता है, या मौन रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी, या सांसद जो मौन है, विधायक जो मौन है, वे ही जानते होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के साथ 27वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आपको हम बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का पूरा चैनल्स, 4 चैनल्स हैं, चारों चैनल्स मिलाकर 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर की तादाद पहुंच चुकी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 724वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।